इस सिस्टर का नाम सुखबीर कौर है और साथ में इनकी बेटी है मुस्कान, और ये सुल्तानविंड अमृतसर के एरिया के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर सुखबीर अपनी गवाही को बताना चाहती हैं। ये बताती कि 2008 में इनकी शादी हुई थी, आज से 17 साल पहले, और तब से बताते कि इनके जीवन में दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। और उस अटैक्स में क्या होता था, इनका गला दब जाता था, इनके साथ दुष्ट आत्मा रॉन्ग रिलेशन में आता था, दब्बे बहुत ज़्यादा पड़ते थे इनको, और सपने आते थे जिसमें ये सांप बहते, जैसे गहरे पानी होते हैं वो, और सांप बहुत सारे ऐसे नज़र आते थे, दिखाई देते थे इनको, जिससे ये बताते कि बहुत सारा डिस्टर्ब होती थी। और ऐसे इनके जीवन में दुष्ट आत्मा ने काम करना तब शुरू कर दिया। तब इनके जीवन में धीरे धीरे उसका प्रभाव कैसे बढ़ा, बताते कि जब शादी के पहले बार जब ये प्रेग्नेंट हुए थे, उसी बात बताते कि जब तीसरा मंथ लगा प्रेगनेंसी को, तब दुष्ट आत्मा ने इनका मिसकैरेज कर दिया। और उसके बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहा, और इनके साथ जो दुष्ट आत्मा व्यभिचार करता था और बहुत सारे ऐसे काम जिसके कारण इनकी बॉडी में बड़ा प्रभाव था। सारा दिन इनका बॉडी, इनका शरीर दर्द करता रहता था, और सबसे ज़्यादा सर में दर्द होती थी, इनके उल्टियाँ इनको लगातार आती रहती थी, खाना भी नहीं पचता था, बताते कि नींद भी नहीं आती थी, इतने परेशान हो गए थे। और ऐसे करते करते बताते हैं कि उसके बाद बताते कि इनके जीवन में ये प्रभाव बढ़ता ही गया। आप बताएं सिस्टर कि आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा का और प्रभाव कैसे बढ़ा? पहले उसने मिसकैरेज किया, उसके बाद उस जैमसी पापा जी, जैमसी मम्मा जी, जैमसी आल कलीसिया सिस्टर। उस तो बाद जिवें ना दरिया दे विच सप दिसदे सी, सप दिसदे सी दरिया दे विच, हनेरी दे विच चों आवाज़ां आउंदियां सी, मेरा गला दबाया जांदा सी भी। मतलब भी आवाज़ां इन्नियां पैंदियां मैनूं शरेआम, मैं पिछे भौं के वेंदी नहीं हाँ दिनें, ते मतलब कोई दिखाई नहीं देंदा मेरे नाम ते, कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं नजर आता। जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए तब आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। उसके बाद आप बताते कि कुछ समय बाद फिर से प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर मिसकैरेज हो गया, फिर से मिसकैरेज हो गया था। और ऐसे लगभग आपकी कितनी बार मिसकैरेज हुए? 10 मिसकैरेज हुए। आपने बताया कि इन मिसकैरेज में आपकी हालत बड़ी खराब हो जाती थी, बहुत ज्यादा। आप बताते कि जैसे आपने लिखवाया अभी गवाही में कि जब आपको प्रेगनेंसी जैसे बढ़ती थी तो तीसरे या चौथे महीने तक आपका मिसकैरेज होता था। हाँ, और उसके बाद जब मिसकैरेज हो जाता था तो ब्लीडिंग कितने दिनों तक चलती रहती थी और क्या होता था उसमें? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਵੇਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਸ ਨਿਕਲਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੇਰ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ। आपने बताया कि आपका जो वॉशरूम था वो भी ब्लड से लाल हो जाता था। सारा वेड़ा, बहुत बड़ा घर सी सोहरियां दा, सारा वेड़ा सब कुछ, गद्दे वगैरह, कपड़े खराब हो जाते थे और ब्लीडिंग रुकती नहीं थी। और उसके बाद आपने बताया कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते थे, क्योंकि आप तो लगातार प्रेग्नेंट हो रहे थे, मिसकैरेज हो रहे थे, ये जब आप प्रेग्नेंट होते थे उसके बाद दुष्ट का कोई प्रभाव आता था? हाँ जी। क्या होता था उस समय? बहुत ज्यादा है, जिवें कोई बाबा हुंदा गल च माला पाई हुंदी, कदी कह दिंदा तेरे ऊपर पक्खा डिग पैना वा, कदी कह दिंदा तेरा बच्चा मतलब मैं मार डालूंगा। ऐ ਜਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ है ना, उदों मैनूं पहला पता लग जाता है मेरा मतलब कोई बच्चा दबा रहा वा। यानी दुष्ट आत्मा सपने में आपको पहले ही बता देता था कि मैं अब इसको नष्ट करने वाला हूं। हाँ जी, हाँ जी। और अगले ही दिन फिर आपका मिसकैरेज हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। और लगातार ऐसे 10 मिसकैरेज हो गए आपके। फिर आपने बताया कि उसके बाद आपके जो आपके पति के साथ झगड़े थे बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा। हाँ, और उस कारण से आपने बताया कि 2017 में आप उनसे अलग हो गई। हाँ, आप बहुत सारी धार्मिकता भी करती हाँ, थी। हाँ, और तांत्रिक बाबाओं हर जगह आपने जाकर देख लिया था, तब आपका हल नहीं हुआ। फिर आपने बताया कि उसके बाद जब आप अपने मायके आ गई 2017 में, आपके पति छोड़ कर चले गए, वो भी व्यभिचार में चले गए। हाँ, और उसके बाद आप अपने मायके आ गई। हाँ, तो आपने बताया कि यहाँ पर भी दुष्ट का जो प्रभाव था आपके साथ था, उसमें आपकी छाती में दिक्कत आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या हुई थी? ਉਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿਲਟੀ ਸੀ,
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। काफी बड़ी हो गई हाँ थी। जी, काफी हो उससे गई। आपको दर्द होती थी? बहुत ज्यादा। मैं सारे पेन किलर दी गोलियां लेंदी आप सी डॉक्टर दिन के विच। पास गई? हाँ जी। वो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा ऑपरेट होना वा। ऑपरेट होगा? हाँ जी, कोरोना से फिर ऑपरेट करवाया। तो फिर आपने 2020 में इसका ऑपरेट करवा हाँ, लिया हाँ क्योंकि जी। इसकी प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ गई बहुत थी। ज्यादा बढ़ गई सी। हाँ जी। फिर आपने बताया कि धीरे धीरे ऐसे डिस्टर्ब थी आपकी लाइफ हाँ जी। पूरी तरह से, क्योंकि आप परेशान थे हाँ और उसके अटैक्स बार बार आपके जीवन में होते थे। हाँ जी। नींद की आपको हमेशा गोली रखनी पड़ती थी हाँ जी। और उसके अलावा आपको जब खाना नहीं पचता था उसकी भी अलग से दवाई, सर हाँ की जी। दर्द की अलग से दवाई हाँ आपकी जी। चलती रही। और इसके उसमें आपने बताया कि फिर आपको गुड न्यूज मिली थी। हाँ जी। कितने साल पहले आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला? 3 साल पहले। 3 साल पहले। हाँ जी। और तब आपके भाई आपको किसी चर्च में लेकर गए थे। हाँ जी। और तब बताया आपने कि वहां पर जाकर आप वहां जा तो रहे थे, तेल पानी सब यूज हो रहा हाँ था, जी, सब मटेरियल चीजें सब कुछ हो रहा था। हाँ जी। और उसके अलावा भी आपने बताया कि आप किसी और जगह भी अलग अलग जगह आप जाते जी, रहे हो, हाँ जी। लेकिन आपको हल नहीं मिला। No, आप sister। ऐसे ही परेशान हाँ थे। जी। फिर आप बताते हो कि उसके बाद आपने फोन पर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को देखा था, एक हाँ बार जी, देखा था। एक बार। और उसके बाद आप फिर अपने जहाँ चर्च जाती थी वहां जा रही थी। हाँ जी। फिर आप भूल गई कि आपने किसी को देखा था। तो आप बताएं कि 7 महीने बाद हाँ जी। आपकी लाइफ में क्या दर्शन आया, क्या हुआ था उस समय? 7 ਸਤੰਬਰ को ना ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि हाँ जी। खुदा के दास आपके सपने में आते हाँ हैं, जी। जबकि आप 7 महीने पहले मीटिंग को सुनकर छोड़ देते हो। हाँ जी। तो 7 महीने बाद हाँ जब जी। आप पूरी तरह से दुष्ट आत्मा के प्रकोप में थे, बड़े ज्यादा ऐसे आपको वो दबा रहा था, तो आपने बताया कि उसी दौरान 7 महीने बाद आपको दर्शन आता है, खुदा के दास आपके दर्शन में आते हाँ हैं जी। और आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पर आओ, आपका भला होगा। हाँ जी। और इस बात को आपने पकड़ लिया। हाँ जी। फिर आप यहाँ चर्च में आए थे। अगले दिन मैं आ गई। अगले दिन चर्च 8 में आए। सितंबर को। हाँ जी। और उस समय का हम लेहन सीन स्क्रीन पर देखेंगे जब ये पहली बार यहाँ पर आते। जो बरकत यीशु को मिलेगी, यीशु को मिलेगी, जो बरकत यीशु को मिलेगी, यीशु को मिलेगी। हाँ मेरी नींदा खोल के अज यीशु जी दे मौजज़े होंगे। तो सिस्टर आप बताएं कि जब अपोस्टल जी के द्वारा आप पर प्रार्थना होती है तो उसके बाद आपके जीवन में क्या रिजल्ट आ गया? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਇਆ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ 2 ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 12-1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਆ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ। और उसके बाद खाना भी बच रहा है, हाँ जी, खाना सर बच में भी रहा है। दर्द नहीं कोई ना। भी, और आप बताते हो कि नींद भी अच्छी आ रही है हाँ जी। और कोई सपना नहीं, कोई प्रभाव कुछ नहीं, नहीं, ना। और आप पूरी तरह से फ्री हाँ हो। जी। उसके बाद ये बताते हैं कि साथ में जो इनकी बेटी मुस्कान है वो बताती कि इसके जीवन में भी जैसे ये इसको कानों का रोग कब से था? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। जैसे बचपन से हाँ ही जी, बचपन इसके से। कानों में क्या हुआ था? पर्दे में छेद हो गया था। हाँ जी। छेद था। हाँ जी। तो उस कारण से इसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਦੀ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 3-4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਸੀ। जी, तो उससे इसको क्या दिक्कत क्या होती थी, प्रॉब्लम क्या होती थी इसको? ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਗਦਾ ਸੀ। रेशा बहता था, हाँ ब्लड जी, बहने लगता हाँ था, जी। प्रॉब्लम आ गई थी। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। मतलब अंदर से कान पूरा बंद ही हो जाता ਹਾਂਜੀ था। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, खबर हो ਜਾਂਦਾ है पूरा। और तब जब आपके जैसे जीवन में बड़ा काम हुआ हाँ जी। तब आप अपनी बेटी को लेकर आई, हाँ जी। और इसके जीवन में भी जब आप यहाँ लेके आई, इसको हाँ जी। प्रार्थना हुई, हाँ जी। अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी, ਹਾਂਜੀ तो क्या रिजल्ट आया था? ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਨ ਦਾ ਛੇਕ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਨ ਦਾ ਛੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। यानी कि वो पूरी तरह से जो पूरी तरह, हाँ जी। अंदर जो कान का जितना भी हिस्सा था वो सारा क्लीन हो गया, ਹਾਂਜੀ और पूरी तरह से इसका कान साफ हो गया। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੰਨ। लेकिन ये बताते हैं कि ये
कामों को तो देख रहे थे, परमेश्वर के बड़े बड़े काम इनके जीवन में हुए, हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी ये रेगुलर चल नहीं पाए। और जो मन जो समझ से हमें चलना था प्रभु के साथ, वैसे बताते हैं कि वो ध्यान इनका नहीं बना, हाँ जी। और रेगुलर ना चलने के कारण इनकी बेटी के जीवन में फिर से हालात आ गया। हाँ जी। और बताते कि तब इनके बच्ची को कैसे डर लगने लगा था, तस्वीरों से या किसी भी अंधेरे में जैसे होता था तो इसको डर लगता था। हाँ जी, हाँ जी। और ये बताती कि इसको अजीब अजीब से चेहरे नजर आने लगते थे तस्वीरों के अंदर ही, जिससे ये ऐसे जोर से चिल्लाकर उठती थी। और इसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता था, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, हाँ। गुस्सा आ जाता था इसको। हाँ। और इसके अंदर इतना गुस्सा आता था कि इसका मन करता था कि मैं अपनी मदर को ही ऐसे उस पर अटैक करूं, उसको मार दूं। हाँ जी, ऐसी मार चीजें। दो। हाँ जी। और इसके साथ साथ इसका सर भी भारी रहता था, बहुत सारा सर में जकड़न रहती थी। और आपने बताया कि जैसे इसके ऊपर एक और हालात था कि जैसे इसकी टांग भी दर्द करने लगी, हाँ जी, जिससे ये एक प्लेयर है तो खेल नहीं पाती थी, खेल नहीं पाती। बैडमिंटन इससे खेला नहीं जाता था, हाँ इसको प्रॉब्लम आ गई थी। और इसमें आपने इसको मेडिसिन भी बहुत सारी दिलाई, हाँ जी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ा। तो उसके बाद आपने अपना मन लगाया कि परमेश्वर ने तो पहले भी इसके जीवन में बड़े हाँ काम जी, किए हाँ और जी। अब भी करेगा। हाँ जी। और आपने अपना मन पक्का कर लिया। हाँ जी। तो बताते कि जब इन्होंने अपना मन फिर से पक्का किया, उसके बाद बताते 16 जून को फिर से इस बच्ची पर अपोस्टल जी के द्वारा लेहन प्रार्थना होती है। हाँ। इस लेहन सीन को देखते हैं। शुरू तो सब तो अजीज बंदिया, नबी सदा उसने करीब बंदिया। तो जैसे ही इस बच्ची पर फिर से प्रार्थना हुई तो इसका जो प्रभाव था वो सारा खत्म हो गया, हाँ जी, पूरी तरह से फ्री है ये। हाँ जी। कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द। अच्छे से खाती पीती हाँ है। जी। तो ये बताते कि ये परमेश्वर ने फिर से इस बच्ची के जीवन में काम किया और अब ये रेगुलर चल रहे हैं, हाँ। अच्छे मन से चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर ने जो इन दोनों के जीवन में एक बड़े काम को किया और इस सिस्टर के जीवन को भी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। सब जन तारीफ करेंगे इस बड़े काम के लिए। हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा इनके जीवन में ये बड़े काम को परमेश्वर ने किया। सब जन तारीफ करते हुए हालेलुया।